नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 13 वीडियो अपलोड कर दिए। ये 14वें नंबर का वीडियो है आपका। आज से यहाँ पर कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक होने वाला है आपका, वो राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति का आपके वेशभूषा और आभूषण में से 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है। तो इन 60-61 प्रश्नों को कंप्लीटली पूरा क्रैक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और एक बात और बता देना चाहता हूं दोस्तों, यहां पर अगर आपने ऐप अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोगों के लिए ऐप पर कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10वीं तक की राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सारी बुक हमने अपलोड कर दी है दोस्तों। यहां पर आप जल्दी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी लिंक यहां पर नीचे दे रखी है दोस्तों। यहां पर आपको सारी बुक डाउनलोड करने का ऑप्शन उसमें मिल रहा है, आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा आपका ये सिलेबस है रीट 2022 का। इसके अंदर जो यहां पर आज का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है वो राजस्थान की वेशभूषा और आभूषण, ये कॉन्सेप्ट आज आपका कवर हो जाएगा। तो तैयार हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगर आपको निकलना है यानी कि 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों से आगे दोस्तों, यहां पर तो एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्रैक करना होगा। आपकी कला एवं संस्कृति का पहला कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है, राजस्थान के मेले एवं त्योहार। आज यहां पर 2 कॉन्सेप्ट आपके कवर होने वाले हैं, तो तैयार हो जाएगा पूरी तरह से। तो सबसे पहले ये देखिएगा, जो आपकी बुक है राजस्थान अध्ययन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, ये आपको ऐप पर मिल जाएगी। इसमें जो कॉन्सेप्ट आज का दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो बुक है, इसमें आज आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो राजस्थान के वस्त्र और आभूषण वाला ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखिएगा पेज नंबर आप पर मिलेगी यहाँ पर 47 से और 52 पेज पर आपको ये कॉन्सेप्ट और ये जो बुक है इसका पार्ट आपको मिलने वाला है ऐप पर। ये आपको कंप्लीट करने होंगे। ये रिट में पूरा सिलेबस दे रखा है। तो देखिएगा यहां पर आज स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले तो हम उन प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो कि पिछली एग्जाम में आपसे पूछे गए थे इसी कॉन्सेप्ट से। तो देखिएगा, बजट्टी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर धारण किया जाता है? रीट परीक्षा 2021 में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताना होगा करेक्ट आंसर। अगर आपने बुक पढ़ी है तो यह क्वेश्चन आपने सही किया होगा। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये गले का आभूषण हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह प्रश्न कहां से उठाया है? मैंने आपको बताया है कि जो बुक है वहां से आपके प्रश्न आने वाले हैं। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर यह आपका जो अध्याय है यानी कि कक्षा 10 का राजस्थान अध्ययन का 4वां पाठ है, 4वां अध्याय, जिसमें राजस्थान की वेशभूषा आभूषण दे रखा है। अब इसमें देखिएगा दोस्तों यहां पर ये जो क्वेश्चन है आपका, ये यहां से उठाया गया है पूरी तरह से, यानी कि बिल्कुल सेम टू सेम ये क्वेश्चन छाप दिया है दोस्तों यहां पर कि गले और वक्ष पर धारण किए जाने वाले आभूषण। देखिएगा तुलसी और यहां पर बजट्टी, हालरो, हासली, तेमणिया, ये सभी दे रखे हैं, लेकिन उसमें से दूसरे नंबर का ही आपसे यहां पर पूछ लिया गया है दोस्तों। यहां पर ये रिट में पूछा है और इसी पाठ में से दोस्तों यहां पर पटवार में पूछा गया था कि अटपटी क्या है, अटपटी किसका रूप है? तो अटपटी पगड़ी का रूप है। ये भी क्वेश्चन किसी भी बुक में नहीं मिला था दोस्तों यहां पर वो क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन यहां पर आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में मिला था। जो भी अभ्यर्थी अगर बुक लेना चाहते हैं दोस्तों यहां पर तो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, सीकर जिले का कौन सा स्थान घोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा करेक्ट आंसर इसका। बिल्कुल आंसर दीजिएगा तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा खंडेला। खंडेला जो स्थान है वो घोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर चटकीले भड़कीले घोटे बनाए जाते हैं सीकर में। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि चूप हो जाएगा दोस्तों यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय
शाही किसका रूप है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान की पगड़ियों का ये रूप हो जाएंगी। सारी पगड़ियां आपको याद करनी होगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा है आपके अपने YouTube चैनल पे तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो दोस्तों यहां पर। और देखिएगा जो आपका ऐप है इसमें आपको सारी बुक यहां पर मिलेगी। स्टडी मटेरियल में अगर आप जाओगे तो स्टडी मटेरियल में आपको कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10वीं तक की सारी सब्जेक्ट आपको मिलने वाली है, सारे अध्याय आपको मिलने वाले हैं। टोटल जो अध्याय है वहां पर यानी कि कक्षा 6 में 21 है, कक्षा 7 में 21 अध्याय दे रखे हैं, कक्षा 8 में 20 अध्याय दे रखे हैं, कक्षा 9 में 24 अध्याय दे रखे हैं और प्लस कक्षा 9 में राजस्थान अध्ययन दे रखा है, कक्षा 10 में राजस्थान अध्ययन दे रखा है और यहां पर सामाजिक अध्ययन की सब्जेक्ट और बुक आपको यहां पर आपके मिलने वाली है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है देखिएगा दोस्तों, यहां पर इसमें आपको क्यूज मिलने वाली है सारे प्रश्नों की, जो भी बुक है उनकी आपको प्रश्नों की क्यूज मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज आपको सामाजिक अध्ययन शिक्षा शास्त्र की हमने यहां पर डाली गई है दोस्तों, यहां पर आपको वो भी आपको मिलने वाली है। और जो प्राइज है दोस्तों यहां पर वो मात्र 199 रुपए के प्राइज पर ये आपको मिलने वाला है दोस्तों यहां पर। तो मौका मत जाने दो दोस्तों, यहां पर ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मौका आया है जो कि इतने से प्राइज में आपको सब कुछ मिलने वाला है। यहां पर ये आपका ऐप का लोगो है दोस्तों, यहां पर प्ले स्टोर पर इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसको डाउनलोड करके और जल्दी लॉग इन कर लीजिएगा। अब 5 महीने है आपके पास, 5 महीने नहीं 4 महीने है आपके पास और 4 महीने में आपको 4 बार कोर्स कंप्लीट करना है रीट का। अगर यहां पर करना है तो दोस्तों यहां पर जल्दी सब्सक्राइब कर लो और यहां पर डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बोरला नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, सही आंसर दीजिएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, सिर पर पहना जाता है बोरला नामक आभूषण स्त्रियों के पर। ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में स्त्रियों के सुहाग की निशानी का आभूषण है, कौन सा आभूषण है बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तेमणिया नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है बताइएगा, आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां पर तेमणिया पहना जाता है, गले का ये आभूषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन दोस्तों यहां पर आपकी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की बुक से जितने भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बने हैं दोस्तों यहां पर वो आपके सामने लेकर आया हूं। यहां पर देखिएगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के ये सारे क्वेश्चन है, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप मार्केट में जाते हो कोई प्रतियोगी परीक्षा खरीदते हो और वो पढ़ते हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों। यहां पर खुद शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, सिलेबस जारी किया है आप लोगों के लिए, वो ही पढ़िएगा। अरे भाई आप देखिएगा, सपोज करो राजस्थान आप कोई भी बुक यहां पर लेकर आते हो मार्केट से, चाहे उसकी आप राजस्थान पुलिस के लिए आओ रीट के लिए आओ, सारी चीज दोनों में सेम चीज है, केवल उसके पृष्ठ को बदल दिया जाता है और कुछ नहीं है। पृष्ठ पर राजस्थान पुलिस के पृष्ठ को हटा के उसके ऊपर रीट का पृष्ठ छाप दिया जाता है दोस्तों। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको केवल वही चीज पढ़नी है जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों में है दोस्तों। यहां पर उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो उन बुकों से दोस्तों यहां पर, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हो यहां पर। तो इन बुकों को पढ़ लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप से दोस्तों। यहां पर ये आपके सामने बहुत अच्छा मौका है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, झाली आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है बताइएगा, झाली नामक आभूषण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, झाली नामक आभूषण कान का आभूषण है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहा जाता है, आंसर दीजिएगा। बुगत्री, डाकिया, गुंगी या फिर पामेचा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुगत्री के नाम से अंगरखी को ग्रामीण भाषा में कहा जाता है, बुगत्री कहा जाता है अंगरखी को। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है, आंसर दीजिएगा इसका। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुरी कोट को मान्यता मिली है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंगरखी है, ये अंगरखी क्या है बताइएगा सही आंसर। तो अंगरखी हो जाएगा ग्रामीण पुरुषों द्वारा शरीर पर पहने जाने वाला पोशाक, जिसको अंगरखी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? आदिवासी, गुर्जर स्त्रियां, राजपूत स्त्रियां या फिर जाट स्त्रियां? तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आदिवासी स्त्रियों की ये प्रमुख वेशभूषा है। ऑप्शन ए आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण नाक पर नहीं पहना जाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा, यहां पर नाक का आभूषण नहीं है, वो पहचानिए। तो देखिएगा जो मादलिया है ये यहां पर नाक का आभूषण नहीं है, फीणी नाक का है, नथ नाक का है, लौंग नाक की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आपको देखिएगा दोस्तों यहां पर यहां से आपको पढ़ने पड़ेंगे दोस्तों। यहां पर ये जो कक्षा 4 अध्याय है, कक्षा 10 का राजस्थान अध्याय है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन आपको ये जो नीचे दे रखे हैं ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ये आपको मिल रहे हैं दोस्तों। यहां पर ये आभूषणों वाला है, यहां पर आपको एक एक यहां पर आभूषण जो इंपॉर्टेंट है राजस्थान सरकार ने जिसको मान्यता दे रखी है वो यहां पर ऐड किए गए हैं। यहां पर उनकी बुक में दे रखे। अरे भाई यहां 13, 14, 15 लाख अभ्यर्थियों को पढ़ाया जा रहा है, वो कभी गलत नहीं होंगे देखिएगा। और बुक है जो किसी लेखक की है, प्रतियोगी परीक्षाओं की जो बुक है आप उनको पढ़ रहे हो, उनमें बहुत सारा मैटर गलत दिया जाता है दोस्तों यहां पर। लेकिन आपको केवल एनसीईआरटी और आरवीएससी की बुक पढ़ना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हो दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण कमर पर धारण नहीं किया जाता है बताइएगा। आंसर दीजिएगा इसका तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो चंपा कली है ये यहां पर कमर का आभूषण नहीं है। चंपा कली हो जाएगी आपके गले का आभूषण हो जाएगी ये चंपा कली। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा कमर के आभूषण भी आपको याद करने हैं, कनकती, करधनी, कंडोरा, ये सभी कमर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर पर नहीं पहना जाता है बताइएगा। राखड़ी, बोरलो, शीश फूल या फिर बगड़ी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बगड़ी है ये यहां पर सिर का आभूषण नहीं है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लौंग, नथनी, कांटा, फीनी, चोंप निम्न आभूषण कहां पर पहने जाते हैं बताएगा। ये है चोंप है, एक चौप है। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। यहां पर एक चोंप है ये तो दांत में पहनी जाती है, सोने की गड़ाई जाती है वो होती है। अब ये जो चोंप है ये कहां पहनी जाती है, इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नाक, यानी कि लौंग, नथनी, कांटा, फीनी, चोंप ये सभी नाक के आभूषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है बताएगा। तो ये जो फोलरी नामक आभूषण है वो आपकी पैर की उंगली में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये जो सारी चीज है जो आभूषणों के नाम है आपकी मारवाड़ी भाषा में है, और जो मारवाड़ी भाषा है वो राजस्थान की मानक बोली है, उसी में ये सारे शब्द आपसे पूछे जाते हैं। देखिएगा अब फोलरी है इसको पूर्वी राजस्थान में चुटकी के नाम से जाना जाता है। जो पैर की उंगली होती है उनमें चुटकी पहनी जाती है, उसको यहां पर पश्चिमी राजस्थान की एक भाषा के रूप में उसको जाना जाता है। लेकिन जो मान्यता रूप है वो आपकी फोलरी ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है बताइएगा। करेक्ट आंसर बताना होगा कटकी वस्त्र। अब देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अविवाहित जो महिलाएं होती है वो कटकी वस्त्र धारण करती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो कि कटकी वस्त्र है ये अधिकतर सवाई माधोपुर, दौसा इन जिलों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। ये मतलब घाघरे का छोटा रूप होता है जिसको पूर्वी राजस्थान में घघरी के नाम से भी जाना जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चंपाकली आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है बताएगा।
तो चंपाकली आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गले का आभूषण हो जाएगा, चंपाकली की माला हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से बाजूबंद पहना जाने वाला आभूषण है, बताना होगा बाजूबंद कहां पहना जाता है। देखिएगा प्रश्न का जो आंसर है वो प्रश्न में छिपा हुआ है, अगर आप ध्यान दो तो देखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाजू का मतलब है यानी कि हाथ का जो बाजू होता है उस पर पहना जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हथफूल नामक आभूषण निम्न में से कहां पहना जाता है, बताइएगा। हाथ की उंगलियों में, सिर पर, कमर पर, पैर की उंगलियों में। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हथफूल जो आभूषण है वो हाथ की उंगलियों में पहना जाने वाला जो आभूषण है ये हथफूल नामक आभूषण हो जाएगा दोस्तों यहां पर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि हाथ की पीछे की तरफ इसको पहना जाता है, पंजे की पीछे की तरफ इसको पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है, पहचानिए। बोरला, नथ, टिड्डा, वगड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बंगड़ी है ये यहां पर पुरुष लोग धारण करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर, स्वरूप शाही, मेवाड़ शाही, अमर शाही, विजय शाही निम्न में से किसका रूप है, बताइएगा आंसर। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान की पगड़ियों का प्रकार है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 34 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, यहां पर छोड़ के मत जाइएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको कंप्लीट करना है तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, मेहमद आभूषण पहना जाता है, जो मेहमद आभूषण है वो कहां पहना जाता है, बताइएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सिर का आभूषण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है, कान का आभूषण कौन सा है निम्न में से, बताइएगा। टीका, बोली, रिम झिम या फिर टोडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोरबंद आभूषण है, देखिएगा गोरबंद आभूषण कौन पहनता है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद। और गोरबंद एक संगीत भी है जो कि ऊंट को सजाने के उपरांत गाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, बताइएगा। तलाक की एक रस्म, विवाह, त्योहार या फिर पुत्र जन्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तलाक की एक रस्म है जो कि भील जनजाति में अक्सर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है, केरी भात की ओढ़नी, तारावात की ओढ़नी, लहरवात की ओढ़नी। ये सारी जो ओढ़नियां है वो किन महिलाओं से संबंधित है, बताइएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान की आदिवासी महिलाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से आदिवासी स्त्रियों के प्रमुख वस्त्र कौन कौन से हैं, तारावात की ओढ़नी बिल्कुल करेक्ट, केरी भात की ओढ़नी बिल्कुल करेक्ट और लहरवात की ओढ़नी बिल्कुल करेक्ट। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा वस्त्र कमर के नीचे पहना जाता है, बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पायजामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। कमर से लेकर पांव में पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा है, अब देखिएगा आज पता चलेगा कि कितने अभ्यर्थियों को इसके बारे में पता है, क्योंकि अक्सर आपको पता होना चाहिए लेकिन अभी पता चल जाएगा। यानी कि पोतिया, अंगोछा, पाजामा या यहां पर देखिएगा सलवार, कुर्ता, अंगरखी या फिर कमीज। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सलवार हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा यहां पर जो आंसर दिए हैं टोटल 233 अभ्यर्थियों ने आंसर दिया है, जिनमें से 53% लोगों ने यहां पर सही आंसर दिया है। अरे भाई जल्दबाजी में गलती क्यों करते हो, आप नहीं जानते क्या? कमर से नीचे पांव तक जो पहनने वाला जो आभूषण है वो वस्त्र है वो क्या है, सलवार है भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, आंवला नामक आभूषण निम्न में से कहां पहना जाता है, बताइएगा।
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला जो पहना जाता है वो पैर में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से असली मंगलसूत्र, मादलिया, हार, झालर शरीर के किस भाग के आभूषण है? ये जो प्रश्न है वो सारे आपको पेज नंबर 47 से 50 पर आपको मिलने वाले हैं, यानी कि पार्ट नंबर 4 में कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन में। तो इसका सही आंसर दीजिएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ये गले के आभूषण हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोखरू नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हाथ के आभूषण हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। मैंने अभी आपको बताया था खंगाली हसली नामक आभूषण पहना जाता है। देखिएगा, एक बात ध्यान रखना, जो खंगाली है, खंगाली को हसली के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना। ये कहां का आभूषण है बताएगा? तो ये हो जाएगा आपका, यानी कि गले का हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से गलत मेल की पहचान करनी है आपको, गलत जोड़ा कौन सा है बताएगा। देखिएगा, हार आप सभी को पता है गले में धारण किया जाता है, बाजूबंद हाथ की भुजा में धारण किया जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है। और कर्णफूल कान में पहना जाता है, ये भी सही है। ये याद करने के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के लिए, ताकि याद हो जाए। और देखिएगा, करधनी आपको पता है कमर का आभूषण है, यहां पर पैर दे रखा है, तो भाई यहां पर ये गलत हो जाएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन यहां पर गलत जोड़ा है। और तीनों जोड़े आपको याद करने हैं। आपको ये नहीं करना है कि भाई हमें तो केवल ये याद करना है, अरे ये तीनों याद करने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत मेल को पहचानिए। जो गलत मेल है वो उसकी पहचान करनी है। यहां पर देखिएगा, तावीज कहां पहना जाता है? गले में, बिल्कुल सही है। पायल कहां पहनी जाती है? पैर में, बिल्कुल सही है। लटकन कान में, बिल्कुल सही है। और शीश फूल आपको पता है कि सर पर पहना जाता है, और यहां पर क्या दे रखा है? पैर। तो ये गलत जोड़ा है, तो आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सही विकल्प की पहचान करनी है आपको। अब इनमें से सही जोड़ा कौन सा है? देखिएगा, कर्णफूल कान में पहना जाता है, या नाक दे रखा है, ये गलत है। करधनी कमर, तो भाई आपका तो बिल्कुल करेक्ट निकल के आ रहा है करधनी, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से गलत विकल्प की पहचान कीजिएगा। बोरलो सिर पर, कंठी गले में, रखन दांत में और जंजीर नाक में। बताना होगा इसमें गलत जोड़ा कौन सा है। तो देखिएगा, जंजीर है वो नाक में नहीं पहनी जाती है, जंजीर गले में पहनी जाती है। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है बताइएगा। मंगलसूत्र, निमोरी, चंपाकली और अंगूठी। तो आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा अंगूठी, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा आभूषण हाथ पर नहीं पहना जाता है बताइएगा। तो देखिएगा, हथफूल, गोखरू, बंगड़ी और गौर। तो गौर तो पहना जाता है, पैर में पहना जाता है गौर, तो ये डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुमकुम, बिंदी, तिलक शरीर के किस भाग के आभूषण है। यहां पर भी आप कंफ्यूज रहते हो इस प्रश्न पर। तो देखिएगा, सिर पर, हाथ पर, मस्तिष्क पर या फिर पैर पर। अब दीजिएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, ये मस्तिष्क पर पहने जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको पता है कुमकुम का टीका लगता है वो मस्तिष्क पर लगता है, सिर पर नहीं लगता है, मस्तिष्क के ऊपर सिर है, ये भी ध्यान रखना। बिंदी आपको पता है मस्तिष्क के ऊपर लगाई जाती है, तिलक आपको पता है मस्तिष्क के ऊपर लगाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप जल्दबाजी में देखिएगा, पहले ही ऑप्शन में आपको सिर दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले तो आप सिर ही करके आओगे। तो भाई सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। बहुत से अभ्यर्थी ऐसा करते हैं, केवल आंसर देखने के बाद ही जल्दबाजी में राइट लगा देते हैं और वो गलत हो जाता है। भाई ऐसी गलती मत करो। आपको पता है अगर आप एक प्रश्न गलत करके आते हो तो 100% 1 लाख 2 लाख आपसे ऊपर अभ्यर्थी निकल जाते हैं। मात्र एक प्रश्न आपकी गलती से गलत हो जाता है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। और उसका पछतावा आपको पता है कब होता है, जब रिजल्ट आता है, तब आप एक एक नंबर से, एक एक पॉइंट से जब रहते हो, तो उसका पछतावा जब आपको होता है यहाँ पर।
तो प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न की कीमत यहाँ पर इतनी ज्यादा है दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा एग्जाम में अगर एक प्रश्न गलत करके आ जाओगे तो आपको पता है कितना बड़ा यहाँ पर आपको लॉस होने वाला है। तो अक्सर 100% अभ्यर्थी ऐसे करते कि एक या दो क्वेश्चन तो गलत करके आते हो जानबूझकर भी, उसको आप बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से पैर के आभूषण में सम्मिलित नहीं है, पहचानिए। पायल, तोड़ा, घुंघरू, करधनी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो करधनी है वो कमर का आभूषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निमोरी नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, बताएगा। निमोरी, तो निमोरी आपको पता है यहां पर कि गले की एक माला है, ये निमोरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंकण नामक आभूषण शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा कंकण डोरा, जो पहनते हैं शादी विवाहों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कंकण नामक आभूषण, यानी कि ये हाथ पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूड़ा, पगड़ी, चूड़ियां, हथफूल, अंगूठी, अरसी निम्न में से आभूषण किस भाग के है? अब देखिएगा एक साथ आपको कितने क्वेश्चन याद हो रहे हैं एक ही प्रश्न में। चूड़ा कहां का आभूषण है? हाथ का। बंगड़ी हाथ की, चूड़ियां हाथ की, हथफूल हाथ की, अरसी अंगूठी हाथ की, यानी कि 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको एक प्रश्न से याद हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पर। तो यहां पर 60 क्वेश्चन है, तो 60 क्वेश्चनों के अलावा आपको यहां पर 100 से 125 क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं दोस्तों यहां पर। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हाथ के आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रखन निम्न में से कहां पहने जाने वाला आभूषण है? तो भाई रखन आपको पता है कि दांत में, ऑप्शन डी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मदील एक प्रकार का है, ये मदील क्या है बताएगा? तो मदील आपका हो जाएगी एक पगड़ी का प्रकार हो जाएगा, मदील की पगड़ी ये आभूषण। भाई देखिएगा 44% आभूषण दे रहे हैं, कहां जा रहे हो आप? आभूषण क्यों दे रहे हो? ये पगड़ी का प्रकार है, ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 44% लोग गलत दे रहे हो यहां पर, आभूषण क्यों दे रहे हो आप? अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, घुंघरू, कड़ा, पायजे, पायल, पगपान निम्न में से शरीर के किस भाग पर पहने जाने वाले आभूषण है, बताएगा। तो देखिएगा आपको केवल दोनों से पता चल जाता है, पगपान और यहाँ पर घुंघरू से ही, पायजे से, पायल से, ये सारे आपको पता है यहाँ पर, यानी कि ये पैर के आभूषण हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी 8 क्वेश्चन और है, जमे रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। अभी आपको कमेंट बॉक्स में और बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है यहाँ पर। अगर आपने बुक नहीं पढ़ी तो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्तों, यहाँ पर बुक पढ़ लीजिएगा, अभी भी टाइम है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मादलिया, तिमणिया, चंपाकली, पंचलड़ी, मंडली आभूषण शरीर के किस भाग पर पहने जाते हैं? ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये गले के आभूषण हो जाएंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं की ओढ़नी बोमचे का रंग कैसा होता है, बताएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पीले रंग का होता है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तागड़ी तागड़ी पहनी जाती है, ये तागड़ी है वो कौन पहनता है? पुरुष पहनते हैं। कहां पहनते हैं बताएगा? तो ये पहनते हैं, आपको पता है कमर पर धारण करते हैं, तागड़ी है वो कमर पर धारण की जाती है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कनकती नामक आभूषण को राजस्थानी महिलाओं के द्वारा किस अंग पर धारण किया जाता है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही है यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुरलिया नामक आभूषण पहना जाता है, कहां पहना जाता है सुरलिया नामक आभूषण, बताएगा। तो देखिएगा यहाँ पर सुरलिया में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, क्या करते हो कान का आभूषण बता देते हो, या फिर नाक का आभूषण, यहाँ नाक का आभूषण बता देते हो सुरलिया को, या फिर यहाँ पर कान का बता दे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कान, ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
दोस्तों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताएगा कि आपने 60 प्रश्नों में से कितनी परसेंटेज आपकी बनी है। तो देखिएगा, अगर कोर्स से संबंधित कोई सा भी प्रश्न है, आप इन नंबरों पर कॉल कभी भी कर सकते हो। अगर आपको बुक खरीदनी है, बुक लेनी है, बुक डाउनलोड करनी है, ऐप से बुक किस तरह से करनी है, वो आपको पूरी जानकारी यहां पर मिलेगी। ऐप डाउनलोड कैसे करना है, लिंक आपको कैसे मिलेगी, सर्च में आपको ऑनलाइन स्टडी एग्जाम यहां पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको ये सारी चीजें इस नंबर पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मात्र यहां पर 99 माने कि 199 रुपए में आपको बहुत सारी चीज आपको देखिएगा, बहुत सारे ऐपों में केवल और केवल 500 रुपए में टेस्ट सीरीज दी जा रही है दोस्तों यहां पर। लेकिन हम आपको मात्र और मात्र 199 रुपए में टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको यानी कि सारी क्लासों की बुक भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आप लोगों के लिए। प्लस में कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए दे जा रहे हैं। कल्चर की टेस्ट सीरीज अब हम डालने वाले हैं। ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज हमने डाल दी है दोस्तों यहाँ पर। शिक्षा शास्त्र की टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएगी। सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज आपको इसमें मिल जाएंगी। तो बताइएगा आपको कितनी चीज आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल रही है। बहुत बहुत ये मौका है दोस्तों यहाँ पर, डाउनलोड कर लीजिएगा। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिएगा दोस्तों यहाँ पर, अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा यानी कि ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के। अगला जो कॉन्सेप्ट आएगा वो राजस्थान के प्रमुख लोक देवता एवं संत। और देखिएगा जो पाठ नंबर है इसको पढ़ लीजिएगा, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। और जो आपका जो पाठ है वो इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पता चलेगा आपको कि आपने कितना कुछ पढ़ा है और कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो देखिएगा इसमें यहाँ पर राजस्थान के लोक संत एवं यहाँ पर देवताएं आपके यहाँ पर ये नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों यहाँ पर। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से एक बार यहाँ पर रीड जरूर कर लीजिएगा इस बुक को डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा जितना हो सके, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों सभी को वीडियो देखने के लिए।